इनको तो आप पहचान ही रहे होंगे। ये हर्षा रिछारिया हैं जो महाकुंभ में खूब वायरल हुई थी। साध्वी भी कहा गया था इन्हें, लेकिन अब ये बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं और बता रही हैं कि इन पर कर्जा हो गया है। इनको लगता है कि महाकुंभ से अभी तक मैंने धर्म को धंधा बना के करोड़ों रुपए छाप लिए। मैं आज बहुत उधारी में हूँ। इनका कहना है कि जब तक ये केवल एंकरिंग करती थी तब तक इनका काम धंधा मस्त बढ़िया चल रहा था, खूब पैसा कमा रही थी। मैं आने से पहले जब मैं एंकरिंग कर रही थी, मैं एक प्राउडी एंकर थी। मैं अपने प्रोफेशन को बहुत गर्व से बोलती हूँ कि मैं जो कर रही थी बहुत अच्छा कर रही थी और मैं उसमें रह के बहुत खुश भी थी। देश से ज्यादा विदेशों में काम करके अच्छा खासा पैसा कमा रही थी। लेकिन जब से महाकुंभ हुआ उसके बाद से ये लुट गई हैं। इन पर उधारी हो गई है, कर्जा हो गया है। यहाँ आने के बाद सिर्फ उधारी के अलावा कुछ नहीं बचा मेरे साथ। और सबसे बड़ी बात कि किसी का साथ भी नहीं है। आज मैं ये सब आपको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने लगातार इस एक साल में जो कुछ भी करने का प्रयास किया है उसे रोका गया है, उसे तोड़ा गया है, उसमें विरोध उत्पन्न किए गए और यही सेम चीज इस बार माघ मेला में भी मेरे साथ हुई है। इन्होंने कहा कि महाकुंभ में तो मैंने खूब वाहवाही भी लूटी, लेकिन मुझे विरोध का सामना भी करना पड़ा। मैंने लगातार इस एक साल में जो कुछ भी करने का प्रयास किया है उसे रोका गया है, उसे तोड़ा गया है, उसमें विरोध उत्पन्न किए गए और यही सेम चीज इस बार माघ मेला में भी मेरे साथ हुई है। आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या बनकर ये खूब वायरल हुई थी, लेकिन अब ये कह रही हैं कि मैंने बहुत विरोध का सामना कर लिया है। मैं धर्म के रास्ते पर चल रही थी, लेकिन लोग ये कह रहे थे कि मैं पैसों के लिए इस रास्ते पर हूँ, जबकि धर्म में आने से पहले मैं पैसा कमा रही थी और जब से धर्म में आई हूँ मेरे पास उधारी के अलावा कुछ नहीं बचा है। माघ मेले में मैं अपना स्नान करूंगी और उस स्नान के साथ जो धर्म पे चलने का संकल्प मैंने लिया था उस संकल्प को मैं पूर्णतः विराम दूंगी और वापस अपना पुराना काम करूंगी, जिसमें ना ही कोई विरोध था, ना ही कोई चरित्र हनन जैसा काम था और ना ही उधारी थी। हर्षा रिछारिया ने कहा कि अब मैं धर्म के रास्ते को छोड़ना चाहती हूँ और वही करूंगी जो पहले करती थी।